तो फ्रेंड्स आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड फार्मूलाज के बारे में। तो यहाँ पर मैंने चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और फार्मूलाज को कवर कर लिया है, राइट। तो यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो को बहुत ही फोकस के साथ और एंड तक देखना है। सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो इस चैप्टर का हम लोग स्टार्टिंग करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से, राइट। तो पहला है अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। जो भी सिंपल क्लोज कर्व है जो कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ है वो एक पॉलीगॉन होगा, राइट। अगर एक इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, इट इज सेड टू बी रेगुलर पॉलीगॉन। सभी साइड्स और सभी एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो वो हमारा एक रेगुलर पॉलीगॉन होगा, राइट। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन इज ऑलवेज 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल्स का समेशन 360 डिग्री होगा, राइट। उसके बाद अ कर्व विच डज नॉट कट इटसेल्फ इज कॉल्ड एन ओपन कर्व, राइट। कोई भी कर्व अगर उसको कट नहीं होगा कोई भी, तो उसको हम लोग बोलेंगे ओपन कर्व, राइट। वेर एज अ कर्व विच कट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड अ क्लोज्ड कर्व, राइट। अगर कोई भी कर्व खुद को ही कट करता है, राइट, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड कर्व। द क्लोज्ड कर्व्स विच डू नॉट क्रॉस देमसेल्व्स आर कॉल्ड सिंपल कर्व्स, राइट। क्लोज कर्व अगर खुद को ही क्रॉस नहीं कर रहा है, राइट, खुद पे ही इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे सिंपल कर्व्स, राइट। अब यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग उनके पॉलीगॉन के नाम दिए गए, राइट। तो पहला जो नंबर ऑफ साइड्स है उसमें हम लोग यहाँ पर ध्यान में लेंगे 3। नंबर ऑफ साइड्स को यहाँ पर वर्टाइसिस से भी यहाँ पर बोला जा सकता है, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ साइड्स होंगे उतने ही वर्टाइसिस भी होने वाला है, राइट। तो पहला है यहाँ पर 3 मतलब कि ट्राइंगल होगा उस पॉलीगॉन का नाम। जिसके 4 नंबर ऑफ साइड्स है वो क्वाड्रिलेटरल होगा। जिसके 5 नंबर ऑफ साइड्स है वो पेंटागन होगा। जिसके 6 वर्टाइसिस है वो हेक्सागन होगा। जिसके 7 वर्टाइसिस है वो हेप्टागन होगा। जिसके 8 नंबर ऑफ साइड्स है वो ऑक्टागन होगा। मान लीजिए कि अगर किसी पॉलीगॉन का नंबर ऑफ साइड्स n है तो वो उसको हम लोग बोल देंगे n-गॉन, राइट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। द लाइन कनेक्टिंग एनी टू नॉन कंजिक्यूटिव वर्टाइसिस इज कॉल्ड अ डायगोनल, राइट। अगर जो हमारे पास बेसिकली जो भी वर्टाइसिस है, राइट, अगर उनके नॉन कंजिक्यूटिव वर्टाइसिस कनेक्ट हो रहे तो वो डायगोनल होगा, राइट। द पॉलीगॉन हुज इंटीरियर एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, अदरवाइज इट इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगॉन, राइट। जो इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम है वो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा। अगर 180 डिग्री से ज़्यादा है तो वो हमारा हो जाएगा कॉनकेव पॉलीगॉन। अब हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, राइट। अगेन क्वाड्रिलेटरल के जितने भी हम लोग एंगल्स के समेशन करें तो वो 360 डिग्री मिलेगा, राइट। If the sides of a quadrilateral are produced in order, the sum of 4 exterior angles formed is 360 डिग्री। मान लीजिए कि क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, तो उसके जो एक्सटीरियर एंगल है, जो 4 एक्सटीरियर एंगल हमें मिलेंगे, राइट, वो भी उनका भी समेशन यहाँ पर 360 डिग्री यहाँ पर होगा, राइट। उसके बाद काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो क्वाड्रिलेटरल में फर्स्ट है ट्रेपेजियम्स। तो ट्रेपेजियम्स की डेफिनेशन को अगर यहाँ पर लिखा जाए तो अ क्वाड्रिलेटर हैविंग अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। अगर एक पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल है और वहाँ पर हमें 2 पैरेलल साइड्स मिल रहे हैं, राइट, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रेपेजियम। यहाँ पर कौन से पैरेलल साइड्स है तो AD एंड BC, ये दोनों पैरेलल है, AD पैरेलल BC, राइट। अब दूसरे केस में अगर हमारे पास नॉन पैरेलल साइड्स है, राइट,
नॉन पैरेलल साइड्स यहाँ पर इक्वल है, जैसे कि ए बी एंड डी सी ये पैरेलल नहीं है और वो ए बी इज इक्वल टू डी सी है, राइट। तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोसेल्स ट्रेपेजियम्स, राइट। उसके बाद अगला क्वाड्रिलेटरल, काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग टू डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। यहाँ पर जैसे कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, सिमिलरली बी डी इज इक्वल टू सी डी है, राइट। तो यहाँ पर हमें जो इक्वल साइड्स मिल रहे हैं वो पेयर में है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, राइट। तो ए बी सी डी में यहाँ पर बी डी और सी डी दोनों यहाँ पर सेम है, सिमिलरली ए बी एंड ए सी भी सेम है, राइट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अगला है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन की बात की जाए तो क्वाड्रिलेटरल हैविंग इट्स ऑपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल है और उसके ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है, राइट, तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। यहाँ पर ए डी बी सी पैरेलल है, ए बी डी सी पैरेलल है, राइट। तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम में ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी पैरेलल बी सी, राइट। उसके बाद पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, राइट। जैसे कि हमने आगे पढ़ा कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, राइट। दूसरा प्रॉपर्टी है द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तीसरा द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। ऑपोजिट एंगल भी यहाँ पर इक्वल होगा और यहाँ पर द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, राइट। एडजेसेंट एंगल जो भी होंगे पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब कि यहाँ पर जो समेशन होगा वो फिक्स वैल्यू का होगा, राइट, एडजेसेंट एंगल्स का। उसके बाद द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर बट दे आर नॉट इक्वल। जो डायगोनल है पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं बट वो इक्वल नहीं होंगे, राइट। उसके बाद द फोर साइड्स ऑफ फोर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स, राइट। फोर साइड्स ऑफ फोर एंगल्स, एक पर्टिकुलर पैरेललोग्राम के जो फोर साइड्स है, राइट, उसको हम लोग बोलेंगे उनके एलिमेंट्स, राइट। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। तो स्पेशल पैरेललोग्राम्स में पहला है रेक्टेंगल, राइट। तो रेक्टेंगल में रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज अ राइट एंगल। यहाँ पर जितने भी एंगल से डी ले लो, सी ले लो, बी ले लो, ए ले लो, सारे के सारे राइट एंगल होंगे 90 डिग्री, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेसिकली रेक्टेंगल। उसके बाद है रोम्बस। तो रोम्बस में वो एक पैरेललोग्राम है जिसमें जो साइड्स है, जो चार साइड्स है वो इक्वल होंगे, जैसे कि यहाँ पर पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी। चारों के चारों साइड्स इक्वल हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे रोम्बस। उसके बाद है स्क्वायर, राइट। तो a parallelogram having all of its sides equal and measure of each angle being 90 डिग्री। पहले तो स्क्वायर का जो क्राइटेरिया है उसमें सारी की सारी साइड्स, जितने भी साइड्स है, चार साइड होगी, वो चारों साइड्स यहाँ पर इक्वल है और दूसरी बात कि एंगल भी इक्वल है चारों के चारों और वो फिक्स वैल्यू के होंगे 90 डिग्री के। तो एंगल एक तो सेम है, साइड्स भी सेम है और एंगल सेम है और 90 डिग्री है चारों की वैल्यू, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर, राइट। अ स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल, इक्विएंगुलर एंड क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर इज इक्विलेटरल, इक्विएंगुलर एंड क्वाड्रिलेटरल। तो ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ है, राइट। लेंथ सेम, देन उनके एंगल सेम, राइट, देन जो एंगल है वो फिक्स होंगे 90 डिग्री के, राइट एंगल के एंगल्स यहाँ पर होंगे, राइट। तो ये थे बेसिकली हमारे चैप्टर नंबर 3, राइट, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड उनके फिगर्स एंड फार्मूलाज, राइट। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last thank you for watching.